चलिए तो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम टेक्स प्लेस। कोई भी एटम जो है कंबाइन क्यों करते हैं। तो एटम का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ते हैं। उसमें से पहली थ्योरी जो पढ़ते हैं वो है लुईस का कॉन्सेप्ट। लुईस ने कहा कि कोई भी एटम जो है कंबाइन करता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए या फिर अपने ड्यूप्लेट को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। ऑक्टेट मतलब हो गया कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और ड्यूप्लेट मतलब है कि जैसे हाइड्रोजन है तो वो उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं सकता, तो वो हीलियम जैसा बनना चाहता है तो उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है ना। बट बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल मिले जिसमें ऑक्टेट पूरा ही नहीं था, और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल मिले जिसमें ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए या ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए एटम कंबाइन करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये बात गलत है, ठीक है ना। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, फिर उसके आगे बहुत सारी थ्योरी आई, तो वहाँ से फिर से स्टेटमेंट दिया गया कि भाई कोई भी एटम क्यों कंबाइन करता है। तो कोई भी एटम कंबाइन करता है अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है ना। स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम होगी। समझ में आ रहा है क्या। तो कोई भी एटम कंबाइन क्यों करता है, तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए। तो इसी बात पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फर्स्ट कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम टेक्स प्लेस सो दैट दे कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। इसका मतलब हो गया ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए, जो कि गलत बात है। दे गेट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए, जो कि गलत है। दे एक्वायर स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग ऑफ एनर्जी, है ना, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और अपने एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए। कहने का मतलब स्टेबिलिटी जैसे ही बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। दे गेट 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, तो ये भी गलत है बच्चों, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि कोई एक आयनिक बॉन्ड है। जैसे मान लीजिए आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, तो आयनिक बॉन्ड एक अट्रैक्शन है किसके बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में। कैटायन और एनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या ज़रूरी है। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए ज़रूरी है कि X+ आसानी से बन जाए। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए ज़रूरी है कि Y- भी आसानी से बन जाए, ठीक है ना। और आयनिक बॉन्ड के लिए ज़रूरी है कि इन दोनों में अट्रैक्शन हो तो बढ़िया अट्रैक्शन हो, है ना। आयनिक बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो उससे रिलीज होने वाली जो एनर्जी होती है वो लैटिस एनर्जी होती है। क्लियर है। तो कुल मिलाकर 3 बात निकल के सामने आ रही है कि अगर हमें आयनिक बॉन्ड बनाना है तो X+ में बदलना चाहिए। तो X जब X+ में बदलता है तो इसके लिए हमें एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ती है। इसी को बोलते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो सवाल उठता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया। तो आयनाइजेशन एनर्जी होता है रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मतलब X को X+ में बदलने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है ना, उसी को आयनाइजेशन एनर्जी। तो X+ बनाने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए या कम से कम चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कम से कम का चाहिए। भाई हम चाहते हैं कि X+ का फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी हो जाए, तो X+ का फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी हो जाए। इसका मतलब यही हुआ
कि आयनाइजेशन एनर्जी कम से कम लगनी चाहिए, मतलब कम से कम एनर्जी दे करके X प्लस बनना चाहिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। Y में जब हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं तो इससे Y माइनस का फॉर्मेशन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं, जब Y माइनस का फॉर्मेशन होता है तो इससे एनर्जी रिलीज होती है, इससे एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। देखिए, तो जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। तो रिलीज होने वाली एनर्जी हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा आएगी। क्लियर है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, मतलब कम एनर्जी दे करके X प्लस का फॉर्मेशन होना चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं तो Y माइनस के फॉर्मेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आ जाता है कि जब X प्लस और Y माइनस दोनों आमने सामने आएंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर भी एक एनर्जी रिलीज होती है जिसका नाम होता है लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी फिर से एक रिलीज होने वाली एनर्जी हो, तो रिलीज होने वाली कोई भी एनर्जी हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? बस इतनी सी बात है। कहता है आयनिक बॉन्ड X प्लस Y माइनस का आर फॉर्म वैन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Y का क्या होगा? हाई होगा। सही बात है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? लो होना चाहिए। लैटिस एनर्जी हाई होना चाहिए। गलत, लैटिस एनर्जी लो होना चाहिए। सॉरी, लैटिस एनर्जी क्या होना चाहिए? लो नहीं, हाई होना चाहिए। लैटिस एनर्जी रिलीज होने वाली एनर्जी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर 1 2 3 C हो जाएगा।